जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर। आज का विषय, आज का टॉपिक अरविंद केजरीवाल। कौन है अरविंद केजरीवाल? कहाँ से आया है अरविंद केजरीवाल? क्या रणनीति है इनकी? क्या ये समाज के हितों के लिए राजनीति में आया है या अपने स्वार्थों के लिए राजनीति में आया है? इन सब विषयों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। आप लोगों को गहराई से कुछ बातें बताएंगे। अन्ना का एक आंदोलन होता है देश के अंदर, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर फोकस करती है। उनके आंदोलन को हर न्यूज़ चैनल पर प्रमुखता से दिखाया जाता है। समझने वाली बात है साथियों, शुरुआती दौर में अन्ना एक महाराष्ट्र का चर्चित चेहरा है। वो रामलीला मैदान दिल्ली में जन लोकपाल बिल के लिए एक आंदोलन करता है। उस आंदोलन की एक टीम होती है और उस पूरे आंदोलन को सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, सोशल मीडिया बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग बाग आंदोलन करने आते हैं, चर्चित चेहरे आंदोलन करने आते हैं, आमरण अनशन पर लोग बैठे होते हैं, लेकिन कहीं कोई मीडिया उनको नहीं दिखाता। एक सोचने वाली बात है साथियों, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की आंदोलन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारत की पूरी मीडिया क्यों इतनी प्रमुखता से दिखाती है? पहला सवाल। दूसरा, जब आंदोलन अन्ना हजारे का है, उसमें मुख्य भूमिका अन्ना हजारे की है, तो केजरीवाल की प्रमुखता से एंट्री कैसे? समझने वाली बात है साथियों। जिस जन लोकपाल बिल की बात करते थे, उस मुद्दे को छोड़कर राजनीति में आना, एक टीम के साथ मिलकर काम करना, उस टीम में प्रमुखता से होते हैं प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय। मुख्य भूमिका होती है इस टीम की। अरविंद केजरीवाल के अन्ना के आंदोलन से लेकर इनकी आम आदमी पार्टी के गठन तक और उनको दिल्ली की सत्ता तक ले जाने में। अब होती है शुरुआत राजनीति की। जो व्यक्ति लंबी शर्ट पहनकर, बिना प्रेस की शर्ट, बिना प्रेस की पैंट पहनकर हवाई चप्पल में चला था, लोगों को, आम लोगों का हितैषी बताता हुआ दिल्ली में बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़ी की, दिल्ली में चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, सत्ता में आया। हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना संविधान होता है। आम आदमी पार्टी का भी अपना संविधान है और उस संविधान में लिखा गया था कि जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, स्टेट पॉलिटिकल पार्टियां होती है, कोई जाति के ऊपर फाइट करती है, कोई धर्म के ऊपर फाइट करती है, उनमें ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों में मुखिया वही होते हैं या उनके परिवार वाले होते हैं। लेकिन हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी। हर 3 साल में इसके अध्यक्ष का चुनाव होगा और अध्यक्ष हर 3 साल बाद बदला जाएगा। दिल्ली में सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल में पूरा होता है। फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयोजक अरविंद केजरीवाल को बना दिया जाता है। चलो, दौर अच्छा था, दिल्ली में अच्छी चुनाव फाइट करी, दोबारा से बना दिया, दोबारा मौका दे दिया, कोई बात नहीं। उसमें राजनीति की शुरुआत होती है, चेहरे चमकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, पहले उनको बाहर निकाला जाता है पार्टी से।
फिर चर्चित चेहरे होते हैं जो अरविंद केजरीवाल को बीट कर सकते थे या आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा सकते थे। योगेंद्र यादव, उनको पार्टी से बाहर निकाला। फिर पार्टी के प्रमुख चेहरों में से कुमार विश्वास चेहरा होता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का दावेदार होता है, उनको पार्टी से बाहर निकाला। अब पार्टी सत्ता में आ गई, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, 100 में से 67 सीटें लेके आई। 70 में से 67 सीटें लेके आई। सरकार अच्छी चल रही है, मंत्री बनाए जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि ये मंत्री बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो रहा है, आम आदमी पार्टी में इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, ये आपको टक्कर दे सकता है, सोमनाथ भारती जी, उनको जेल में डाल दिया जाता है भ्रष्टाचार के मामले में। अब आता है मनीष सिसोदिया का नंबर, गृह मंत्री दिल्ली सरकार, शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार, जिनके शिक्षा के टॉपिक पर कहते हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इनका एजुकेशन मॉडल है विदेश में भी पूछा जा रहा है। मनीष सिसोदिया फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, पूरे देश में पॉपुलर होते हैं, चर्चित होते हैं। लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल की जगह आगे ले सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डलवा दिया जाता है। आप लोग कहेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों करेंगे? सत्ता का नशा, सत्ता की भूख साथियों ऐसी ही होती है, कुर्सी पर जो बैठ जाए उसे छूटती नहीं है कुर्सी। 3 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, दोबारा से अरविंद केजरीवाल को बनाया, फिर दोबारा से 3 साल हुई, फिर उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। समझने वाली बात है साथियों। जो पार्टी बनाने से पहले अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी बोलती, जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बोलती थी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। अब आते हैं राज्यसभा सांसद की बारी। समझने वाली बात है साथियों, किनको राज्यसभा सांसद चुना जाता है? कुछ विशेष जातियों को। अरविंद केजरीवाल जिस जाति से आते हैं, एनडी गुप्ता जी, सुशील कुमार गुप्ता, और एक दूसरी जाति से आते संजय सिंह, जिन लोगों की इस देश के अंदर 1% भी आबादी नहीं है, राज्यसभा सांसद उनके चुने जाते हैं। एनडी गुप्ता जी, सुशील कुमार गुप्ता जी। अब आती है पंजाब की बारी। पंजाब में जब सरकार बनाती है, सत्ता में आती है, तब राज्यसभा सांसद बनने होते हैं 5 राज्यसभा सांसद। दो राज्यसभा सांसद 5 में से फिर दोबारा से उसी जाति के, जिस जाति से अरविंद केजरीवाल ताल्लुक रखते हैं। ये गेम, ये प्लेटफॉर्म समझना साथियों। लोग बाग कहते हैं ये कांग्रेस की भी टीम है, कोई कहते हैं ये बीजेपी की भी टीम है। पूरा किसान आंदोलन, पूरा किसान कैडर जो भी खड़ा होता है वो पंजाब से खड़ा होता है। और पंजाब सूबे में आम आदमी पार्टी 4 सांसद जीत के आती है लोकसभा में। किसान आंदोलन की तैयारियां, किसान आंदोलन का प्रारूप, किसान आंदोलन की रूपरेखा कहां से लिखी जाती है? सब कुछ प्री प्लान होता है। पंजाब में सरकार बनाना, अमृतपाल जैसे जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण दिलाना। कुमार विश्वास ने अपने एक प्रोग्राम में बात कही थी,
अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक है और बार बार वो खालिस्तान का जिक्र करते हैं और पंजाब के चुनाव खालिस्तान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। समझने वाली बात है साथियों। इतनी जबरदस्त प्लानिंग शुरू से लेके आखिरी तक, तानाशाही इसके अंदर है, स्वार्थ इस व्यक्ति के अंदर है। अन्ना को छोड़कर पीछे, आंदोलन अन्ना हजारे का था, अन्ना को छोड़कर पीछे धकेल कर उनको आगे निकले। जितने भी साथी थे उनको पीछे धकेल कर, किसी को बाहर निकाल कर, किसी को जेल में डलवा कर आगे निकले। विशेष जाति को प्रायोरिटी देते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष जाति के लोगों को रखते हैं और देश में बात करते हैं हम शिक्षा मॉडल लेके आएंगे, स्वास्थ्य की बातें करेंगे। साथियों सब कुछ प्री प्लान्ड है। सरकारी स्कूलों में एक कमरे का चार्ज इन्होंने 25 लाख रुपए लगाया है। समझने वाली बात है साथियों। ये गरीब बच्चों पर ध्यान देने की बात करते हैं। हम सरकारी स्कूलों का मॉडल तैयार कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट नहीं कराते हैं, प्राइवेट स्कूलों में इंस्पेक्शन नहीं कराते हैं। केवल 3.4% स्कूलों में इंस्पेक्शन कराई गई दिल्ली के अंदर, 3.4% स्कूलों में, और उन स्कूलों में भी इंस्पेक्शन, वो भी सेटलमेंट करा दी गई। सबसे बड़ी लूट प्राइवेट स्कूलों के अंदर होती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में शिक्षा समाज सेवा का विषय है, न कि बिजनेस का विषय है, और सभी प्राइवेट स्कूलों ने इसको बिजनेस बनाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण दिया है सरकारी स्कूलों की तरफ फोकस कर कर। कोई बढ़ावा नहीं दिया सरकारी स्कूलों को। दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों में तब भी इतनी भीड़ थी, तब भी इतने ही बच्चे थे, और आज भी उतने ही बच्चे हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का, ध्यान केंद्रित करने का, हम अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा। सरकारी स्कूलों में तो पहले ही मुफ्त शिक्षा मिलती है। क्या पहले मिड डे मील नहीं दिया जाता था? क्या पहले वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं होते थे? क्या पहले अच्छी बिल्डिंग नहीं होती थी? एमसीडी के स्कूलों में तो सब में अच्छी बिल्डिंग है, क्वालिफाइड टीचर है। जरूरत थी ध्यान देने की, तो कहीं ध्यान दिया जाता था, कहीं ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन इन्होंने सरकारी स्कूलों पर केंद्रित ध्यान कराकर प्राइवेट स्कूलों का संरक्षण किया है और अभिभावकों से लाखों रुपए की फीस पर डाका डाला है। ये प्राइवेट स्कूलों का संरक्षक है। गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की कोई बात नहीं है, गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जब वन नेशन वन एक्ट की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जब वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, तो एक स्टेट दो तरह के स्कूल क्यों? एक सरकारी और एक प्राइवेट क्यों? प्राइवेट बनाया गया क्यों? इनको सबको प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया। साथियों बड़ा ही समझने वाली बात है। एक प्री प्लान्ड, लोगों को कुचलते हुए ये व्यक्ति आगे गया है। आम जनता को गुमराह करते हुए कभी कांग्रेस की बी टीम बताकर, कभी बीजेपी की बी टीम बताकर इसको संरक्षण मिलता रहा, कभी कांग्रेसियों की तरफ से, कभी बीजेपी वालों की तरफ से। ना ये व्यक्ति कांग्रेस के साथ है, ना ये व्यक्ति बीजेपी के साथ है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के साथ है, लोगों को मूर्ख बनाता है, जगह जगह पर धोखे देता है। जब इस पर मुकदमे दर्ज कराए गए भाजपा के लोगों के द्वारा, तब इन्होंने सबसे पहले ही माफ़ी मांगी थी, मुझे माफ़ कर दो। अगर इतना ही सच्चा देशभक्त था तो लड़ाई लड़ते। चिल्ला कर कहते काम करने नहीं दिया जाता, काम करने नहीं दिया जाता। अब पूर्ण राज्य इनके हाथ में है, पंजाब, कौन रोकता है काम करने के लिए? SYL का मुद्दा है हरियाणा का, हरियाणा में वोट मांगने आते हैं। आज पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार है, पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं पानी दिलवाया जा रहा? कुमार विश्वास ने बड़ी सटीक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। ये खालिस्तानी समर्थक है,
पंजाब के चुनाव खालिस्तान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक है। इस टॉपिक को समझना होगा। आज भी नेशनल मीडिया, समझने वाली बात है साथियों, पंजाब में अमृतपाल का इतना बड़ा कांड हुआ है, लेकिन आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पंजाब सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अन्ना आंदोलन में हजारों की तादाद में लोग जंतर मंतर पर बैठे रहते हैं, अनसर पर बैठे रहते हैं, कहीं कोई नहीं दिखाती, लेकिन अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को क्यों प्रमुखता से दिखाया जाता है? क्योंकि आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिना पैसे किसी को भी नहीं दिखाती है। क्यों आज पंजाब सरकार पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं अमृतपाल के मुद्दे पर? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया को भी खरीद लिया गया है। इनके नेटवर्क विदेशों तक है। सिर्फ देश के टुकड़े करने की बात करेंगे साथियों। ये कोई पार्टी हिंदू मुसलमान करती है और इस पार्टी ने एजेंडा बनाया हिंदू और सिख का। इनको पता है ये भारत देश है, ये जाति और धर्म की राजनीति को समझता है। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, एक विशेष जाति को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आपस में सिख और हिंदू को लड़वाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि सिख और हिंदू लड़े और अपनी राजनीतिक जो आकांक्षाएं हैं इनकी, उनको ये चमकाते रहे। आप लोगों को समझना होगा इनकी गलत नीतियों के, इनके गलत विचारों को, ताकि हर व्यक्ति को इनकी बातों का पता लगे। आप लोगों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आप गहनता से इनके मुद्दों को समझ सके। ये देश को के विभाजन करने के लिए सत्ता में आए हैं। पूरा किसान आंदोलन का कैडर, सरकार से मांग है लोकतांत्रिक तरीके से हर कोई व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, हर कोई व्यक्ति मांग रख सकता है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी सुनियोजित कर आंदोलन करती है देश के टुकड़े करने के लिए। किसान आंदोलन के हम भी सहभागी रहे, हम भी साथी रहे हैं। तो 3 कृषि काले कानून थे, उनके हम भी विरोधी थे, हम भी उसके विपक्ष में खड़े थे कि ये 3 कृषि कानून लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन पूरे देश के किसानों के लिए, ना कि सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए। ये कृषि काले कानून सबके लिए हानिकारक थे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने या खालिस्तानी समर्थकों ने इसको हाईजैक किया, इस सिस्टम को हाईजैक करने की प्रयास किए, आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक मंशा को चमकाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाया है, तो समझने वाली वो बात है साथियों। सोचे, समझे, गुने और फिर पढ़े। ऐसी नॉलेज के लिए आप अपने भाई उमेद यादव के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी वीडियो और आती रहेगी आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।